नमस्कार सांग मैंने मो चैनल स्निग्धास एजुकेशन 9 को आपण मानक स्वागत। तो आज हमें पढ़िबा लेक्चर नंबर 40 और जो हमें पढ़िबा शेरशाह एंड सुर एम्पायर विषय आमे हुमायूं को विषय पढ़िले और हुमायूं को पढ़िला टाइम रे आमे शेरशाह सूरी को विषय किछटा जानिले कि तांको गोटे टाइम रे ये जने शाह माने मतलब सम्राट थिले जे कि हुमायूं को बाध्य करिथिले इंडिया रु बाहर को जाई कि माने इंडिया रु भागिबा पई तांको बाध्य करिथिले। तो एई टाइप रो पराक्रमी राजा थिले ये। तो तांको विषय आमे टिके देखिबा। तो शेरशाहଙ୍କର जो राइज हबा तांको उत्थान हबा आउ ह्यूमानଙ୍କର फॉल हबा आउ तांकर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेकंड अफगान एम्पायर मतलब जेतरे ह्यूमन बाहर की पळेले ये जे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जोटा कि 1535 रु नै कि 1555 पर्यंत ए पाइवोटल चैप्टर इन मिडिवल इंडिया हिस्ट्री। तो एटा केमिति हला कोन हला सब विषय आमे डिस्कशन करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट देखिबा ह्यूमायूं कैंपेन एंड शेर खान राइज केमती है 1535 रु 1537 पर्यंत बहुत कम पीरियड पर्यंत शेर खान राज करथिले अवश्य किंतु जेतिकी समय से राज करथिले गोटे बहुत माने कहया गले जमके राज करथिले जेटा कहते ना गोटे लग्जरियस लाइफ एंड गोटे पराक्रमी राजार जेमती लाइफ होबा कथा जेमती दबदबा थिबा कथा सेही टाइप रो से बंचिथिले। हुमायूं मालवा कैंपेन चलला 35 रु 1737 पर्यंत। हुमायूं अंडरटुक हिज मालवा कैंपेन लिविंग द ईस्टर्न फोर्ट वल्नरेबल। द ईस्टर्न फोर्ट जो थिला आमे पढ़िले लास्ट ह्यूमायूं जो कन्क्वेस्ट टाइम रे ह्यूमायूं पीरियड रे आमे पढ़िले कि से गोटे टाइम रे शेर खान सहित एग्रीमेंट कले कि तांको से जो फोर्ट थिला तांकर ईस्टर्न पटरे से फोर्ट को फोर्ट नाम ठीक से मन पड़ने तो ସେଇଟା କୁ शेर खान गोटे एग्रीमेंट कले कि मो मो पुओ तुम मानकर अंडर काम करिवु किंतु आमको से फोर्टटा दिया जाओ आमे सेठी शासन करिवु। तो हुमायूं बाध्य होइतिले से फोर्टटा तांको नारे करिया पई कारण वेस्टर्न रे बादशाह जो गुजरात रो राजा थिले सीए बहुत हैरान करूथिले हुमायूं को। ठीक अछि हुमायूं को पे गोटे थ्रेड बनिथिले तो सेति पई हुमायूं ईस्टर्न फोर्टटा को छाड़ देगी पळे आसले पश्चिम पटको। ठीक अछि तो सेई जो मालवा कैंपेन रे भी तांकर ता भितरे भी बहुत किछि जिंस हला तांकर भाई का सहित भी गोटे वन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हला तो बहुत गुडे जिंस हला तो सेई जो टाइम रे हला शेर खान तारो एडवांटेज नेले सेई सिचुएशन रो एंड तांको निज पोजीशन को स्ट्रेंथन कले ईस्ट रे बिकमिंग मास्टर ऑफ बिहार बिहार रो मास्टर बनी गले। तो शेर खां बहुत क्लोज थिले बहादुर शाह ऑफ गुजरात कर गुजरात सॉरी गुजरात रे जो बहादुर शाह थिले जे की गोटे थ्रेड बनी थिले बहुत टाइम पर्यंत हुमायूं को पई तो तांकर क्लोज टच रे थिले से तापरे बहादुर शाह तांको हेल्प करिथिले हेवी सब्सिडीज दबारे हैला तांको पाखरे काफी सारा रिसोर्सेस भी से प्रोवाइड करूथिले जोथि पई कि टू रिक्रूट एंड मेंटेन ए लार्ज आर्मी शेरशाह शेर खान तांकर लार्ज आर्मी माने मतलब बहुत आगुरु से माने प्लानिंग कर देथिले बहादुर शाह आउ शेर खान कि केमती हुमायूं को हटेबार अछि गदीरो हैला तो सेति पई बहादुर शाह कॉन्फिडेंशियली तांको हेल्प करूथिले रिक्रूट करिया पई तांको आर्मी आउ 1200 एलिफेंट भी तांको पठेइथिले। ही हैज सिस्टमैटिकली प्लान टू एक्सपेल मुगल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक अछि तो सी कोन कले गोटे टाइम रे ही यूज्ड हिज आर्मी टू डिफीट द बंगाल किंग एंड कंपेल हिम टू पे an indemnity of 13 लाख दिनार्स गोल्ड कॉइन्स जोटा कि गोल्ड कॉइन भी कुआ जाए से कौन कले गोटे टाइम रे बंगाल आर्मी को बंगाल चीफ जेतबेले जे थिले तो से बंगाल सेतबेले जो राजा थिले तांको से हरेइले गोटे टाइम रे युद्ध रे हरेइकी तांकोठू कहले एनुअली 13 लाख दिनार तमे पे करिवो हैला। तो हुमायूं जेतेबेले आग्रा को रिटर्न कले माने मालवा कैंपेन पर जेतेबेले गोटे टाइम आसले से आग्रा को रिटर्न कले आउ शेर खान को आड़ को मार्च कले शेर खान जेतेबेले गोटे कैंपेन स्टार्ट कर देले इग्नेस्ट मुगल सम्राट हुमायूं को इग्नेस्ट रे तो सेतेबेले से कोन कले एंड तापर से कोन कले चुन हां मन पलाई जो फोर्ट नार थिला चुनार फोर्ट जो स्टार्टिंग रे जो फोर्ट पाई की एग्रीमेंट हेतिला शेर खान को भितरे आ हुमायूं को भितरे तो सेही मोमेंट रे कोन कले सेकेंड टाइम जेतेबेले शेर खान एई हुमायूं एई अवस्थार फायदा उठेइकी तांको सेकेंड टाइम गोटे युद्ध पई घोषणा कले सेतेबेले कोन कले हुमायूं फास्ट चुनार पोर्ट को सीज कले। हुमायूं को 6 मंथ लागिथिला एई पोर्ट को कैप्चर करिबा पई की से बहुत खुशी हे गले जाऊ मो जीति गली हैला से टाइप रो भावना तांकर आसी गला किंतु एटा थिला तांकर टैक्टिक शेर खान कर टैक्टिक तांको हरेबार
ସେନ୍ ଖାନ୍ କଣ କଲେ, captured by treachery the powerful fort of Rohtas and left his family there in the safety। ତ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଚୁନାର ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ରୋହତାସରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେଠିକାର ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇକି ସେଠି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ହୁମାୟୁନ ଚୁନାର ଫୋର୍ଟକୁ ସିଜ୍ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା। କଣ ହେଲା, ଶେର ଖାନ ବଙ୍ଗାଲ ଇନଭେଡ କଲେ, ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ଇନଭେଡ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ବଙ୍ଗାଲର ଯୋଉ ଗୌର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ହେଲା। ହି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉଟ ମ୍ୟାନିଭର୍ଡ ହୁମାୟୁନ, ମାନେ ହୁମାୟୁନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ସବୁଆଡୁ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ବିହାରରେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାପରେ ବଙ୍ଗାଲଟାକୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ, ତାପରେ ରୋହତାସର ପାଖାପାଖି ଫୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ସେ ଫୋର୍ଟଟାକୁ ବି ସେଠି କ୍ୟାପଚର କରିକି ସେଠିକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେଲେ। ତ ତାପରେ ଗୌରର ଭିକ୍ଟ୍ରି ପରେ କଣ ହେଲା, ମତଲବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଗୌର, ତାକୁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା ପରେ ଶେର ଖାନ ହୁମାୟୁନକୁ ଅଫର କଲେ କି ଦ୍ୟାଟ ହି ଉଡ୍ ସରେଣ୍ଡର ବିହାର। ତ ଯୋଉ ଚିତ୍ତୋର ପୋର୍ଟ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଟା ଥିଲା, ଚୁନାର ପୋର୍ଟ, ସରି ଚୁନାର ପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ହୁମାୟୁନ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ, ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମେସେଜ କଲେ କି ତମେ ବିହାର ଯୋଉ ଥିଲା ଚୁନାର ଫୋର୍ଟ ତାକୁ ତମେ ସରେଣ୍ଡର କର ଆଣ୍ଡ ପେ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଯୋଉଟା କି 10 ଲାଖ ଦିନାର ତମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟ ପେ କରିବ, ଇଫ ହି ଆଲାଉଡ ଟୁ ରିଟର୍ନ ବଙ୍ଗାଲ। ତ ବଙ୍ଗାଲ ଦୋ ହି ୱାଜ ନଟ୍ ସିନସିୟର ଇନ୍ ମେକିଂ ଦିସ୍ ଅଫର। ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯଦି ତମେ ବଙ୍ଗାଲକୁ ରିଟର୍ନ କଲ ତାହେଲେ ତମକୁ 10 ଲାଖ ଦିନାର ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ବଙ୍ଗାଲ ଯୋଉ ଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ବର୍ଷକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 13 ଲକ୍ଷ ଦିନାର ଦବା ପାଇଁ କି ସେଟା ସେ ସିନସିୟରଲି ପେ କରୁନଥିଲେ, ହେଲା। Why human rejected the offer? ତ ଏଠି କଣ କଲେ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଶେର ଖାନ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟ ପେ କରିବା ପାଇଁ କି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଅଫେନ୍ସିଭ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଏଥିପାଇଁ କି ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଗୋଲ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହଉଥିଲା, ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ ବି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ହଉଥିଲା। The king of Bengal reached Humayun's camp in a wounded condition and wanted to resist Sher Khan। ତ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇଲେ ଶେର ଖାନ, ତ ସେ କଣ କଲେ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଜଏନ କଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉଣ୍ଡେଡ କଣ୍ଡିସନରେ, ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଯାଇକି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇକି ଶେର ଖାନକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବା, ତ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗାଲ କୁ ସେ ଦେବେନି कहीं ना कहीं, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫର ଥିଲା ସେଠି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। When Humayun decided to undertake a campaign to Bengal, the Bengal king succumbed to his wounds, hence Humayun made the campaign all alone। ତ କିନ୍ତୁ ଏ ବଙ୍ଗାଲର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା କୋଉ ଟାଇପର, ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଯୋଉ ଦୋମୁହା ନୀତି ଟାଇପର ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ହୁଏ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଆଶାରେ କି ହୁମାୟୁନ ଏକା ଶେର ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଦେବେ ଆଉ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲଙ୍କର ଆର୍ମି ମିଶିକି ଶେର ଖାନକୁ ହରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଶେର ଖାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ବଙ୍ଗାଲ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଏତେ ଉଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଗଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଏବେ ଶେର ଖାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ହେଲା। ଏଠି ହୁମାୟୁନକୁ ସେ ଶେର ଖାନ ବଙ୍ଗାଲର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ସେଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କି ଲେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଏଣ୍ଟର ବେଙ୍ଗାଲ, ହେଲା, ବେଙ୍ଗାଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଶେର ଖାନ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଦେଲେ। disrupt his lines and battle him in ବେଙ୍ଗାଲ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଥିଲେ ଶେର ଖାନ ନିଜ ଆର୍ମିକୁ ସେଠି ହଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକରେ, ମତଲବ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ କେମିତି ହୁମାୟୁନ ତା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ, ତ ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବେନି, ସେ ଏକଦମ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ ଆରାମରେ ବେଙ୍ଗାଲ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି।
तापरे सेठी कौन कले जेमती पहुंची जिबे से कौन करिवे तांको लाइन को डिसरप्ट करिदेबे बुझी पारछ तो गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर्यंत गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत से पहुंची गला परे से कौन करिवे एठी तांकर जो आर्मी माने थिबे से आर्मी माने शेर खान कर आर्मी माने एठी जगी देबे ताकि बाकी आर्मी सप्लाई आउ जहाँ भी जो कहते युद्ध सामग्री सप्लाई सी आउ भितर को आसी परिबनी हैला एटा तांकर मास्टर प्लान थिला withdraw to साउथ बिहार स्ट्राटेजिकाली तो से कौन कले साउथ बिहार भी बंगाल साउथ बिहार ये सब एरिया गुड़ाक से जानी शुणी सेठू सबू आर्मी हटई देथिले हैला तापरे कौन कले एस्टाब्लिश लॉ एंड ऑर्डर एट गौर इमिडिएटली तो बंगाल जो कैपिटल थिला गौर सेठी से कौन कले ना तांकर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टाब्लिश करदेले हैला शेर खान प्लान वाज ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड ही लेफ्ट बंगाल एंड इज इन साउथ बिहार. He left human advance into Bengal without opposition, so that he might disrupt Humayun's communication and bottle him off in Bengal. Arriving at Gaur, Sher Khan immediately established law and order. ହେଲା ତ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଦି ଥର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସୋ ଇଟ୍ସ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ତମେ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଟାଇପର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ତ ଷ୍ଟୋରି ସେୟା ହିଁ ହେଲା ସିଏ ବଙ୍ଗାଲ ଆଉ ସାଉଥ ବିହାରରୁ ତାଙ୍କର ହଟେଇ ଦେଲେ ଆର୍ମି ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅପୋଜିସନ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଗୋର ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲର ସେଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଠୁ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ କାଟିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କଠୁ ଆନାଦର ହଡଲ ଟୁ ହିମାୟନ ୱାଜ ଇଜ ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର ତାଙ୍କର ହିମାୟନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲା ହିନ୍ଦଲ ସେ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ who assumed himself as the crown at Agra. ଯେମିତି ହିମାୟନ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲା କାରଣ ଆଗ୍ରାରୁ ବଙ୍ଗାଲ କିଛି କମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଟ୍ରେନ ନଥିଲା ଯାହା ବି ଘୋଡା ଗାଡି ଥିଲା ଘୋଡା ଉପରେ ସବାର ହେଇକି या फिर ଚାଲି ଚାଲିକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ହିମାୟନ ଏତେ ବାଟ ଆସିଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏ ହିନ୍ଦଲ ସିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆଗ୍ରାରେ ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ शेर खान्स activities Humayun was totally cut off from all news and supplies from Agra. तो जेहेतु तांकर गोटे आर्मी एठी जगिदेले शेर खानकर आउ भितरे एठी तांकर माने एई डिस्टेंस टाको मेंटेन करबा पई कि आउ सोर्सेस किछि नाही तांको पाखरे आर्मी नाहंती किछि खबर अंतर आसी पारुनी आग्रारो हिमान को पाखकु तो आउ तापरे भी मिलिटरी सप्लाई की भी किछि हेई पारुनी खाइबा जिंस भी आसी पारुनी तो गोटे टाइप रो बहुत फसी गले हिमायन एठी ठीक अछि नेक्स्ट एठी जो युद्धटा हबो ताको कुहा जिवो बैटल ऑफ चौसा जोटा कि 1539 मसिया रे एठी हेतिला हैला तो आफ्टर ए स्टे ऑफ 3 to 4 months at गौर तो ह्यूमायन पाखापाखि सेठी 3 ରୁ 4 ମାସ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ଗୌରରେ ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ବଙ୍ଗାଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଆଉ ହେଇପାରୁନି ସେ ଆଗ୍ରାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କଲେ लिविंग ए स्मॉल ग्यारिसन बिहाइंड तो सेठी से कौन कले सेठी तांकर गोटे आर्मी मानकर गोटे ग्यारिसन बनैले गोटे ग्रुप बनैकी सेठी तांको सेई आर्मी माननको सेठी जगै देई से ट्राए कले आग्रा को रिटर्न करिया ପାଇଁ जेम देखले आग्रारो କିଛି ଆସୁନି न्यूज आसुनी କିଛି प्रोब्लेम ହେଇଛି कोनटा प्रोब्लेम ହେଇଛି एक्चुअली जानिबा ପାଇଁ ସିଏ ट्राए कले आग्रा को रिटर्न करिबा ପାଇଁ हिमायून मैनेज टू गेट हिज आर्मी बैक टू चौसा नियर बक्सर तो तांको आर्मी माने जोड़े हजि जाइथिले या फिर जो माने डिस्कनेक्ट हो जाइथिले सेमानंकु से गोटे कलेक्ट कले चौसा पाखरे जोटा कि बक्सार पाखापाखि से जगह पाखरे से आर्मी मानंकु कलेक्ट कले despite the rumbling of discontent in the nobility the rainy season and constant harrying attacks of the afghans तो अफगान माने constantly attack करथिले तांको आर्मी मानंकु प्रभु तापरे से जो कहती ना देखिथिबे जदि मराठा मूवीज सिम्बा समथिंग जो मूवी गुड़ा थिला ସେଥିରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ମୁଗଲ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଟାଇପର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନଦୀ ପାହାଡ ଝରଣା ଏଇଠି ସବୁ ଲୁଚିଲାଚି ଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ତ ଆଟାକ୍ ହଉଥିଲା ରେନି ସିଜନ ବି ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ତ ସବୁଆଡୁ ହର୍ଡଲ ଆସିଗଲା ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଫେଲୁଅର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ୟୁନିଭର୍ସ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଫେଲୁଅର ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ହିଁ ଆଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଯାକ खराब खराब सिचुएशन मोमेंट सब जगह सेई टाइम रे से पहुंची जाए तो सेम जिंसो हैला विथ हिमायन ओके मीनवाइल कामरान एडवांस फ्रॉम लाहौर टू आग्रा कामरान जो थिले तो से कौन कले लाहौर टू आग्रा आड़ को आसिले टू क्वेल्स हिंदल्स रेबेलियन तांकर कामरान जो थिले आंको भाई
हिमांकर गोटे भाई तो सी लाहौर रु आग्रा आड़ को आसिले हिंदल्स जो भाई सहित पुणी युद्ध करने रेबेलियन को जो सेठी युद्ध करने तो भाई भाई भितर भी बर्तमान युद्ध चली गोटे शीतल युद्ध कोल्ड वार सा भी सब चली बट कामरान मेड नो अटेम्प्ट टू सेंड रेनफोर्समेंट टू हुमायूं डबल डबल टी एक्चुअली केमती तो किंतु सीए हिंदल सहित युद्ध कले किंतु एटा से भाविलेनी हुमायूं ऑलरेडी फसिकी अछंती मु तांको किछि रेनफोर्समेंट पठाए या फिर तांको किछि आर्मी या फिर आर्मी सप्लाई सो पठाए ताकि से सेटु बाहर के आस परिबे से सेमती किछि अटेम्प्ट कलेनी जोथि पई कोन हला व्हिच swung द मिलिटरी बैलेंस इन फेवर ऑफ द मुगल्स तो मिलिटरी बैलेंस एठी टिके गड़बड़ हे गला ठीक अछि तो हुमायूं ईस्टर्न बैंक ऑफ द Karmansa river ताकू से क्रॉस कले being full scope to the Afghan horsemen to attack तो एठी गोटे सिचुएशन एमती बनीगला अफगान जतिक हॉर्समैन थिले जतिक तंकर आर्मी थिले से माने फुल फॉर्म रे ह्यूमन को अटैक करिया को लागले ह्यूमायून एठी कळे बळे कौशले जाहू एस्केप कर देले बैटलफील्ड रु तापरे से रिवर को क्रॉस कले विथ द हेल्प ऑफ ए वाटर कैरियर about 7,000 मुगल सोल्जर्स आउ तंकर प्रोमिनेंट नोबेल्स गुडाक एठी मरी गले शेर खान कर ए टैक्टिक एकदम काम देला जोति पई कि 7,000 मुगल सोल्जर्स आउ प्रोमिनेंट नोबेल्स गुडाक धीरे धीरे एठी से माने मारी देले आराम से ओके आफ्टर द डिफीट ऑफ चौसा एडा मन रखिथिबे एमसीक्यू रे मे भी आसी जाय पारे जो चौसा बैटल थिला 1539 मसरे एटा गोटे डिसिसिव बैटल थिला कारण एथिरे हुमायून जे कि मुगल रा सम्राट थिले सेकंड सम्राट थिले फास्ट थिले बाबर तापर मुगल तांको पुत्र तो मुगल एथिरे हारी जाइथिले ठीक अछि से बैटल हार्डेंड फोर्स ऑफ 10,000 ट्रूप्स अंडर हिज कमांड एट आग्रा तो एटी कोन हला डिसिसिव बैटल परे कामरान जे कि बैटल हार्ड मान तांको पाखरे कामरान को पाखरे 10,000 ट्रूप्स थिले आर्मी सेते बेले आग्रा रे वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू लोन देम टू हुमायून तो से हुमायून को सेगुडा को दबा को से राजी नथिले हैला सेति पई सी डिसाइड कले कि से 10,000 ट्रूप्स को लेके से लाहौर पळेबे हैला विथ ए बल्क ऑफ आर्मी द ट्रूप आउ तांकर जतिक आर्मी थिले सब जगह नेकी से चली गले तांको एरिया को हैला 1540 मसिया रे गोटे बैटल ऑफ कनौज हैला वाज बिटरली कंटेस्टेड द यंगर ब्रदर्स ऑफ हुमायून जे कि जांको ना थिला अस्करी आउ हिंदल ए माने वायलेंटली फॉट कले विथ शेर खान किंतु तापर भी से डिफीट हेतिले हुमायून बिकम ए प्रिंस विदाउट ए किंगडम तो हुमायून तो एटी भागी के पळेले तो ये जो डिसिसिव बैटल रे तो बैटल ऑफ कनौज 1540 मसिया रे हुमायून एमान सब मिसी के जहां भी हो लड़ाई कले शेर खान को सहित किंतु एगेन से माने डिफीट हेले तो फाइनली हुमायून एटू भागी के चली गले इंडिया रो भागी गले रिफ्यूजी नेले जाई कि बाहर कंट्री रे आ तांको कहला गोटे प्रिंस विदाउट ए किंगडम तांक पाखरे कोनोसी राज्य नथिला कारण तांकर बाकी सब राज्य गुडाक तांको भाई मानक पाखरे थिला आ आंक पाखरे ओनली इंडिया टा थिला आ इंडिया टांक हाथ चली गला तापरे कोन हला काबुल कांधार चली गला कमरान को पाखरे कारण से ऑलरेडी सेठी जाई कि रूल करूथिले हला हुमायून वांडर्ड इन सिंध तो से सिंध जो एरिया थिला से पाखा पाखी से घुरी बुलिले तापरे तांकर 2.5 इयर्स रे से सेठी पासे पाखा पाखी एरिया गुडा करे बुली रिफ्यूजी नबा को लागिले किंतु केही प्रिपेयर नथिले तांको गोटे बहुत समय पर्यंत रिफ्यूजी दबा पई तापरे से चली गले सेठु सीधा इरानियन किंग हला आ सेठी से माने सेठी गला पर हम तो पढितिले ह्यूमन को विषय रे कि ह्यूमन को चैप्टर रे केमिति तांको रिफ्यूजी मिलला तांको कोन कॉन्ट्रैक्ट तांको साइन करा गला को एग्रीमेंट बेसिस रे ईरान किंग तांको हेल्प कले कांधार को कैप्चर करिवा पई कि काबुल को कैप्चर करिवा पई कि तापरे से ईरान किंग को सहाय्य रे निजर सैन्य संबंध बढ़ई कि आ निजर जो थिला तांकर रिलीजियस जोटा थिला रिलीजन से कन्वर्ट हेले जो मुस्लिम रो भी दीटा तीनटा कैटेगरी अछि दीटा कैटेगरी तो से कैटेगरी समथिंग गोटे अलग कैटेगरी को चेंज हेले इन द एग्रीमेंट विथ इरानियन किंग तो तापरे से तांको हेल्प कले हुमायून को और हुमायून और इरानियन किंग मिसिकी कांधार कैप्चर कले काबुल कैप्चर कले 1545 मसिया तापरे 1555 रे आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सुर एम्पायर एठी सुर एम्पायर ब्रेकअप होची माने शेर खान कर डेथ होची तापरे तांको सक्सेसर आछंती तो 1555 मसिया रे आउ थरे हुमायून आसिले दिल्ली को डिस्कवर आई मीन दिल्ली को रिकवर कले शॉर्टली ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी तो तापरे किछि दिन रियाज कला परे तांको लाइब्रेरी रो पढी के तांकर मृत्यु होइतला तो एटा हला शेर खान आउ हुमायून कर स्टोरी ओके एबे आमे देखिबा ह्यूमन कर लिगासी आउ तंकर जो टर्म
टिके गोटे छोट स्लाइड हिज फेवरेट वाइफ हुमायूं जो फेवरेट वाइफ थिले से गोटे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बिल्ड करथिले नियर द फोर्ट हैला दिस बिल्डिंग मार्क्स बिल्ड ए न्यू फेज इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया तो आमे जेतेबेले आर्किटेक्चर विषय पढ़िबा से विषय सेतेबेले आ विषय डिस्कशन करिवा तो 1555 मसीह से दिल्ली को रिकवर्ड करथिले आई मीन से जो हरई देथिले सब किछि दिल्ली रे इंडिया रे तांकर अस्तित्व तांकर साम्राज्य तो 1555 मसीह रे सूर एम्पायर ठो से सेटा रिकवर कले आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सूर एम्पायर हैला तापरे 14 years in exile human wandered for years before reclaiming his throne with Iranian support हैला बहुत वर्ष से एपट सेपट ହେଇକି ବୁଲି ଥିଲେ ଆଉ रेफ्यूजी मागिଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରୁ लेकिन ତାଙ୍କୁ रेफ्यूजी ମିଳି ନଥିଲା फाइनली से इरानियन किंग पाखରୁ रेफ्यूजी ଆଣିଥିଲେ The first Afghan kingdom under the Lodhis were replaced by the Mughals under Babur तो ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥିଲା 1526 ମସିହାରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା शेरशाह ଆଉ ସୁର ଏମ୍ପାୟାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ସ୍ଲାଇଡ ପଢୁଥିଲେ ଭିଡିଓଟା ତ शेरशाह ଆଉ ସୁର ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର 1540 ମସିହାରେ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସରିଲା 1555 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହୁମାୟୁନ ସୁର ଏମ୍ପାୟାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆଇ ମିନ୍ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗ୍ରାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ହେଲା The first Afghan kingdom under the Lodhis was replaced by the Mughals under the Babur 1526 ମସିହାରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ବାବର ଆସିକି ଲୋଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ହୁମାୟୁନ ଗୋଟେ 14 ଇୟର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା मुघल साम्राज्य 14 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଘଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରାଜ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ शेर शाह सक्सीड ହେଲେ କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଆଫଗାନ ରୁଲ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1540 1526 ରୁ ମୁଘଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବଟ୍ 1540 ମସିହାରେ शेर शाह ସରି सक्सीड ହେଲେ ହୁମାୟୁନକୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇକି ନିଜର ଗୋଟେ ଆଫଗାନ କିଙ୍ଗଡମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁର ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଥିଲା ଶେର ଖାନଙ୍କର ଫରିଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହସନ ଖାନ ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଜାଗିରଦାର ଥିଲେ ଜौनपुରରେ ଓକେ तो गिवन टू हिम बाय हिज मतलब ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ନା ଦିଆଗଲା ଶେର ଖାନ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ସିଏ ପାଟ୍ରନ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇଗରକୁ ମାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶେର ଖାନ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ହି ଏମର୍ଜଡ ଆଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ରୁଲର ଅଫ ବିହାର ବିହାର ଯେ ରୁଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ ସେ ନିଜର ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନିଜର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ବନେଇବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଥ୍ରୋନ୍ ସେ ଆସେଣ୍ଡ କଲେ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 54 ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହ୍ୟୁମାୟୁନକୁ ହରେଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ହେଲେ 54 ଏଜରେ ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଏମର୍ଜଡ ଆଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଫଗାନ ସର୍ଦ୍ଦାର ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି ମତଲବ ପଢେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହୁଏତ या फिर ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ସିଓର ଥିବେ କି ଲୋଧି ଯୋଉ ବଂଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଫଗାନ ଥିଲେ ଆଫଗାନ ରୁଲର ଥିଲେ ତ ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି ପରେ ସେ ଆଫଗାନ ରୁଲରଙ୍କ ପରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଫଗାନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଫ୍ଟର ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଶେର ଖାନ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ସକ୍ସେସର ରୁଲ୍ଡ ଫର 15 ଇୟର୍ସ 15 ବର୍ଷ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରୁଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ରୁଲ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନଦାର ଲାଇଫ ଶାନଦାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପିରିୟଡ କୁ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଫଗାନ ଏମ୍ପାୟାର ପିରିୟଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେର ଶାହଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା He ruled the empire coming into existence in North India. North India ରେ ତାଙ୍କର existence ଥିଲା ତାଙ୍କ ଏରିଆ extend ହେଇଥିଲା at the time of Muhammad bin Tughlaq time ରେ ସେ ସେଠି existence ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗାଲରୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଆସାମ ନେପାଳ ଗୁଜରାଟ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ନଥିଲା ଆଇ ମିନ୍ ତାଙ୍କର ଏରିଆ ସେପଟେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଓନ୍ଲି ବଙ୍ଗାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନସନ ଥିଲା ତାଙ୍କ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ ମାଲୱା ସିନ୍ଧ ମୁଲତାନ ଆଉ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜାଗା ଗୁଡାକ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟରେ ଇଏ ମାଲୱାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜସ୍ଥାନକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଯୋଉ ଗୁଜରାଟ ରୁଲର ତ ସେଥିପାଇଁ ସେପଟା କନସେନଟ୍ରେଟ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୁଲର ଅଫ ମାରୱାର ଯୋଉ ଥିଲେ 1532 ମସିହାରେ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ
जो ब्रॉट वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल है। He further expanded his territories during Humayun's conflict with Shershah. तो रूलर ऑफ मावर जो थिले 1532 मसीह सी वेस्टर्न राजस्थान राजस्थान वेस्टर्न पट आउ नॉर्दर्न पट ए दुटा जाक अंडर रखी तापर हिमायन को जो कनफ्लिक्ट कनफ्लिक्ट चलता हिमायन सहित आउ शेर खान सहित सॉरी जिते हिमायन कनफ्लिक्ट चलता शेर खान सहित से टाइम रे से निजर एरिया को एक्सटेंड करिबारे पॉसिबल हो पारथिला with the help of Bhattis of जैसलमेर से अजमेर को भी कन्वर्ट कले तापरे धीरे धीरे मेवार रूलर सहित कनफ्लिक्ट हवा स्टार्ट है तापरे से धीरे धीरे बीकानेर को कन्क्वेस्ट कले हैला द बीकानेर रूलर वाज किल्ड आफ्टर ए गैलेंट रेजिस्टेंस तांको बीकानेर रूलर को से मारी थिले तांको सन असले कल्याण दास एंड भीम एंड मेनी अदर्स इंक्लूडिंग हिज रिलेशंस टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ शेरशाह तो जितेबाला एटा हूँ स्टोरी कि राजस्थान को से कहीं कन्वर्ट करते शेरशाह तो मारवार जितेबाला एत सब जिन एक्सटेंड करुले एरिया आउर बीकानेर रूलर को भी कन्क्वेस्ट कले मतलब एरिया को कन्क्वेस्ट कले बीकानेर जो सन थे रूलर कल्याण दास भीम आउ बहुत गुड़े रिलेटिव थे से रेफ्यूजी नेले माने शरण पशिले जाइए शेर खान पाखे तो से बाध्य हेले शेर खान गुजरात को कन्क्वेस्ट कर सॉरी राजस्थान को कन्क्वेस्ट करने बुझीगला स्टोरी। तो बैटल ऑफ सामेल गोटे से लड़ी शेर खान 1544 मसीह जो से राजस्थान को कन्क्वेस्ट करते शेर खान पाखे 50,000 आर्मी थिले द राजपूत एंड अफगान फोर्सेस क्लास्ड एट सामेल तो ये जो मेवार जो राजा थिले राजस्थान में जो राजपूत रूलर से राज करते राजस्थान में मोस्ट ऑफ द टाइम राजपूत माने ही रूल कर मैक्सिमम टाइम तो जो सामेल गोटे एरिया थिला से पाखरे शेर खान जो अफगान आर्मी एंड राजपूत रूलर दी जन जाक क्लास हेले बिटवीन अजमेर एंड जोधपुर है से एरिया रे जो सामेलटा अच्छी ये अजमेर और जोधपुर भितर ही एरियाटा पड़ो है तापर कौन है मायदो कंसिडर्ड इट सुइसाइडल टू अटैक द स्ट्रांगली फोर्टिफाइड अफगान कैंप तो जो रूलर का ना था माइडो सी कौन कले से मतलब गोटे सुइसाइडल अटैक थिला अफगान का तरफ रू तो ये जो सिटी से गोटे फोर्टी अफगान कैंप से गोटे बनई देते बहुत स्ट्रांगली हेन्स रिट्रीटेड टू जोधपुर एंड सिवाना तो सेठू से भागिले जोधपुर को तापरे जोधपुर भागिले सिवाना को किछि राजपूत सरदार्स रिफ्यूज टू रिट्रीट एंड अटैक्ड विगोरसली एट शेरशाह सेंटर है तो किंतु केते जण राजपूत थिले सरदार माने थिले जे कि सामना कले शेर खान का आर्मी को किंतु फाइनली डिफीटेड बाय द अफगान फोर्सेस है तापरे कौन है बैटल ऑफ सामेल सील्ड द फेट ऑफ राजस्थान राजस्थान एठी डिफीट है राजस्थान रो जो रूलर माने शेरशाह कनपड़ अजमेर एंड जोधपुर ए दुटा एरिया को से निज अख्तियार करदेले है देन टर्न टुवर्ड्स मेवार एंड चित्तौर तो ये दुटा को अख्तियार कला से मेवार आड़ को बढ़िले और चित्तौर भी बढ़िले तापरे धीरे धीरे एंटायर राजस्थान 10 मंथ भितर 10 मास भितर एंटायर राजस्थान को से निज कैप्चर करनेले है हिज लास्ट कैंपेन वाज एग्नेस्ट कालिंजर है कालिंजर एग्नेस्ट लास्ट कैंप से करथिले लास्ट युद्ध करथिले जोटा गोटे स्ट्रांग फोर्ट थिला दैट वाज की टू बुंदेलखंड पर्यंत पहुंचबा पई या फिर बुंदेलखंड एरिया रो गोटे बहुत स्ट्रांग फोर्ट थिला आउ ड्यूरिंग द सीज से सीज करबा टाइम रे गोटे गन ब्रस्ट है और से गन ब्रस्ट रे शेरशाह बहुत सिवियरली इंजर्ड हेले तापरे 1545 मसीह रे तांकर डेथ हैला आफ्टर हियरिंग दैट द फोर्ट हार्ड बीन कैप्चर से ब्रस्ट हैला तापरे एटा भी तांको सुनिया को मिलला से फोर्ट टा भी बहुत कैप्चर कर देचंती कलिंजर जो लोक माने आर्मी माने तो फाइनली तांकर सेठी डेथ हेइथिला तो एटा थिला शेर खान करो पीरियड मतलब शेर खान करो राजूती टाइम पीरियड रो स्टोरी ओके शेरशाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सेकंड सन तो शेर खान का डेथ पर तांकर सेकंड सन राजगादी रे बसले जांको ना थिला इस्लाम शाह सी 1553 माने 1545 रु 1553 मसीहा पर्यंत से रूल कले इस्लाम शाह कुड नॉट एक्सपांड हिज एम्पायर ड्यू टू रिबेलियंस तो तांकर रेबिलियन बहुत गुडे स्टार्ट हे गला तांको ब्रदर मानक भितरे जो माने कि काफी सारा एनर्जी एंड रिसोर्सेस कंज्यूम करुतले से एरिया रो तो जोथि पई कि से
ए सबु जिनस रे कंसंट्रेट करिवरु एरिया तांको एरिया को से एक्सटेंड करि परिले नाही मतलब जो टाइप रे शेरशाह सूरी तांको एरिया को एक्सटेंड करिथिले सेई टाइप रे तांको पुओ करि परले नाही हला द constant fear of a renewed Mughal invasion kept Islam Shah on the defensive preventing any expansion of the empire तो मुगल साम्राज्य जो थिला ସେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ରେବେଲିୟନ କରୁଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତ ତାର ବି ଥ୍ରେଟ ରହୁଥିଲା ଆଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପାନସନ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ट्राइबल फियोर्स एंड इंटरनल रेबिलियन भी होउतला मझिरे मझिरे जोथପାଇଁ कि शेरଙ୍କ एम्पायर को गोटे एम्पायर्स होल्ड ओवर इट्स भास्ट टेरिटोरीज तो सी धीरे धीरे वीकेंड हवा को लागिला जेहेतु ट्राइबल और इंटरनल रेबिलियन भी रहुतला नोबेल मानक भितरे तो फाइनली तांकर जो पुत्र थिले जंक ना थिला इस्लाम शाह से डेथ हे गला तांकर बहुत यंग एज रे व्हिच लेड टू ए सिविल वार एमंग हिज सक्सेसर तो तांकर जो पुत्र माने थिले तांकर जो सक्सेसर माने थिले इस्लाम शाहଙ୍କର ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସିଭିଲ ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି अल्टीमेटली सीलिंग द फेट ऑफ द सुर एम्पायर तो ସେଥିପାଇଁ ଇଜି ହେଲା ହିମାୟୁନକୁ ସୁର ଏମ୍ପାयर को କ୍ୟାପଚର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି शेर शाह सूरी बंची थांते हुए तो हुमायून इंडिया भितर आसी पार नथांते एते सहजरे या फिर हमर हिस्ट्री किछि अलगा हेई थांता ओके तो तापरे कौन हला हुमायून टुक दिस एडवांटेज जेमति कि हम कहउतली आर एडवांटेज नेले वीक हबार सुर एम्पायर वीक हबार एंड इनटू हॉटली कंटेस्टेड बैटल 1555 मसरे से गोटे बैटल घोषणा कले जोथरे से अफगान को डिफीट कले अफगान माननको आउ दिल्ली आ आग्रा को तांगटो रिकवर्ड कले तो शेरशाह एंड हिज सक्सेसर ओनली 15 इयर्स पर्यंत रूल करि पारथिले 1540 मसीह तांको एम्पायर एस्टाब्लिश हला आ 1555 मसीह खत्म हे गला द पीरियड ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर तो सिविल वॉर एवं सुर एक्स सक्सेसर्स आफ्टर इस्लाम शाह इयरली डेथ लेड टू कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द सुर एम्पायर तो जहाँ भी शेरशाह तो जहाँ युद्धरे मृत्यु हला ता सहित तांको पुत्र इस्लाम शाह सीए कष्टे मष्टे जहाँ जेमती राज्य कार्य चलैले किंतु तापरे गोटे सिविल वार हला तांको निज निजर लोक मानक भितरे सक्सेसर को नेकी गोटे रेबिलियन चलतिला तो जोति पई कि धीरे धीरे वीकेन हे गला तो जोति पई कि ह्यूमायन को रिटर्न होबारे एटा गोटे डोर ओपन करिगला 1555 मसीह फाइनली गोटे बैटल हला जोथरे ह्यूमायन डिफीट कले अफगान को और रिकवर कले दिल्ली आग्रा और तापरे मुगल रूल स्टार्ट हला सेकंड फेज मुगल साम्राज्य स्टार्ट हला इंडिया रे ओके तो नेक्स्ट आम देखा सुर डिनास्टी टाइम रे को टाइप कल्चरल को टाइप एडमिनिस्ट्रेशन से सब विषय डिस्कस करवा तो से पर्यंत स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल टाटा बाय बाय टेक केयर।